हेलो फ्रेंड्स। आयुष मिशन वैसे तो एक पुराना न्यूज़ है। काफ़ी साल हो गए इसको लॉन्च हुए। बट इस बार बजट में अगेन इस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किया गया है। तो अगेन न्यूज़ में रहता है, तो ये कुछ ऐसे स्कीम्स या प्रोग्राम्स होते हैं जो हर साल न्यूज़ में रहते हैं। तो भले ये 5 साल पहले लॉन्च किए गए हों, लेकिन इनसे हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो बनी रहती है। तो इन पुराने न्यूज़ को भी हमेशा अपडेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि नेशनल आयुष मिशन है क्या। वैसे आप लोगों में बहुत लोगों को पता ही होगा, आयुष एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन प्रैक्टिसेस होती हैं इंडिया में, ये उनका एक मिक्सचर कह सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो आयुष का जो फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके, इन सबको मिला के आयुष कहा जाता है। तो आयुष के नाम से एक अलग मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, आयुष मिनिस्ट्री। तो पहले आयुष मिनिस्ट्री 2014 से पहले नहीं हुआ करती थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ही थी, लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बनाया गया। तो जैसा मैंने कहा कि बजट 2022 में इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, 3,000 समथिंग और है यहाँ पे। तो वो डेटा आपको याद नहीं करना है। तो इतने करोड़ रुपए इसमें अलोकेट किया गया, दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की मदद से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है, हम पैसा दे रहे हैं उसको, बट उसको इम्प्लीमेंट मैं नहीं करूंगा, इन द सेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। इम्प्लीमेंट स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज की मशीनरीज है उनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। ठीक है। तो ग्रांटिंग एड इज पेड प्रोवाइडेड टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट फॉर डेवलप एंड प्रमोशन ऑफ आयुष। इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स इसके नजर में आते हैं। आयुष सर्विसेज, आयुष सर्विसेज का मतलब ये हो गया कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ओके, ये सर्विसेज हो गई। आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाए जिसमें आयुष एजुकेशन की वहां पर शिक्षा दी जाए। तो आजकल जैसे कि आपको होम्योपैथी के एजुकेशन होते हैं, आयुर्वेदा के लिए भी है और एलोपैथिक के लिए होते हैं। लेकिन आयुर्वेदा को छोड़ के आप देखें, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, इन सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बहुत कम और ना के बराबर देखने को मिलता है। तो इसलिए आयुष के बेसिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, मेडिकल कॉलेज को भी अब बनाए जाने की, या फिर जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनको अपग्रेड करने की भी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो या तो नया बनाए या फिर जो पहले से मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग्स। ओके, आयुष के अंडर, इस मेडिसिन के अंडर में जो ड्रग्स जो भी आती हैं उनके भी क्वालिटी कंट्रोल को, उनको इम्प्लीमेंट करने की या फिर उसको रेगुलेट करने की भी जरूरत है। तो ये काम आपको आयुष मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट्स, क्योंकि आपको पता है आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं, जो नेचर में प्लांट्स वगैरह मौजूद हैं और उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज किया जाता है। तो इसमें यह कहा गया कि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं इनके प्रमोशन को भी बढ़ावा दिया जाए, उनके कंजर्वेशन को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इस मिशन के अंडर पर ये आपको 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो आयुष मिशन आपको पता होगा, लेकिन ये कंपोनेंट हो सकता है आपको पता ना हो, तो ये चीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज मेंस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुराना मिशन है ये। लेकिन प्रीलिम्स में हमेशा संभावना बनी रहती है आने की। सेलेंट फीचर्स की बात करें तो वही सारी चीजें हैं। तो इसमें कहा गया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि तीनों लेवल पर बात करें हम, प्राइमरी से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, इन तीनों लेवल पर आयुष की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा, नई नई फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड की जाएंगी।
आयुष हॉस्पिटल भी बनाने की बात की जा रही है, 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। ओके, साथ ही साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो ये ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी अपग्रेड किया जाना चाहिए और आयुष से रिलेटेड भी वहाँ पे शिक्षा देनी चाहिए। ओके, साथ ही साथ ये कहा गया कि या तो स्टेट की अपनी मेडिकल कॉलेज हो उनको अपग्रेड कीजिए, या फिर जहाँ पर उनके कॉलेजेस नहीं है वहाँ पर नए कॉलेजेस बनाने की भी जरूरत है। ओके, तो स्टेटिंग ऑफ न्यू स्टेट गवर्नमेंट आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट वेयर इट इज नॉट अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, इसके अलावा ये भी कहा गया कि क्वालिटी मेडिसिन इन पूरे के पूरे आयुष सिस्टम में, आयुष इकोसिस्टम में प्रमोट किया जाए, या फिर क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल हो इस ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके भी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, यानी कि आयुष मेडिसिन, आयुष रिलेटेड मेडिसिन की भी प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज की भी बात की गई है कि इसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि जो ड्रग्स के क्वालिटीज होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिले, और बाकी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए जैसे कि एलोपैथी में है, ये भी सारी चीज़ें वहाँ पर मिले। और अगेन जो हम कंपोनेंट में ही चर्चा कर रहे थे वही सारी चीज़ें हैं, और इसमें मेडिसिनल प्लांट की भी बात की गई है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कि कुल मिला के इनको भी प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स के द्वारा किया जाता है इस पूरे सिस्टम में। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स है आपको नेशनल आयुष मिशन के, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके दिमाग में रहेगा। तो वैसे अगर आप कंपोनेंट याद रखेंगे तो ये आपके साइलेंट फीचर्स भी आपको बाय डिफॉल्ट याद रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पीआईबी में था, 26 फरवरी के पीआईबी में था, तो एक चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। तो अब इसके बाद जो वीडियो आएगा आपको 27 फरवरी के पीआईबी से रिलेटेड होगा। थैंक यू।